भुरकुंडा मतकमा चौक में पुतला दहन को लेकर आदिवासी समाज अभी भदानी नगर थाना पर मौजूद है, जो कि पुतला दहन में सरना साड़ी को लिपट कर, सरना साड़ी पहनाकर सुश्री विधायक सुश्री अम्बा प्रसाद के पुतले पर सरना साड़ी पहनाकर जलाया गया था। और इसी के विरोध में आपत्ति जताते हुए आदिवासी समाज यहाँ पर मौजूद हैं भदानी नगर थाना में। आइए इन लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या आपत्ति है, क्या आपत्ति लग रहा है आपको। हेलो, सबसे पहले मैं आदिवासी समाज को जोहार करना चाहती हूँ। आज जो ये घटना घटी है हमारे समाज के बीच में, और जो सरना साड़ी जो जलाया गया है, तो इस साड़ी पे हमारा आस्था बसा हुआ है। पूरे विश्वास और आस्था के साथ महिला लोग इसको पूजा पाठ करने में पहनती है, और एक हमारा ये पहचान हुआ है। तो जिस तरह से इसको जलाया गया है, तो क्या ये हमारी पहचान को मिटाना चाहते हैं या हमें ही मिटाना चाहते हैं? इनका क्या विचार है? इसको आज हम थाना में मौजूद हैं यहाँ, और लिखित आवेदन दिया हुआ है। तो जितना भी इसमें मौजूद हैं लोग, मैं हमसे जानना चाहूँगी कि आप लोग किस विचार से, किस सोच से और किस नीति से इस कदम को उठाए हैं आप। हमारे समाज में कई तरह के घटनाएं घटी है, हमारे महिला साथ, हमारे भाई दादा के साथ छोटी छोटी घटनाएं घटती रहती हैं हमारे समाज में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस घटना से हमारी महिला को बहुत आघात किया गया है। आज हमारे समाज में 9 अगस्त को हमारे विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाएगा, और हमारी महिला ने एक कसम खा रखी है कि जब तक गुनहगारों को आमने सामने नहीं लाएंगे, हम ये सरना साड़ी नहीं पहनेंगे। बस इतना ही करके धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत ही गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम लोग के प्रति मैंने हम ये साड़ी हम लोग का इज्जत है, हम लोग का पूजा पाठ का एक सम्मान का प्रतीक है, और जिससे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ प्रेरणा लेते हैं इससे। और ये इसको जलाया गया है तो ये बहुत ही गलत हुआ है। सबसे पहले तो मैं अपने झारखंडी सभी को जोहार, और मैं आदिवासी समुदाय से हूँ और मेरा नाम राकेश मुंडा हुआ। और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है, जो कि हम लोग आदिवासी हम लोग कितना सुख शांति से जो रहते हैं, और इस तरह का घटना जो हमारे क्षेत्र का जो विधायक जी है, और उनके जो है कि हम लोग का सरना जो धर्म है, जो हम लोग का एक कल्चर है अपना, और सरना धर्म का जो हम लोग को जो साड़ी जो वेशभूषा हम लोग को होता है, वैसे हम लोग को वेशभूषा को हम लोग को ये लोग है कि जलाने, और ये लोग इतना खराब करने का काम कर रहे हैं कि हम लोग तो चाहेंगे वो लोग तो माफ़ी हम लोग से मांगे, और अन्यथा हम लोग कि और भी हम लोग कदम हम लोग उठाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि जो हम लोग के साथ जो आप लोग जो खिलवाड़ जो छेड़ने का जो हम लोग साथ जो आदिवासी के साथ जो हम लोग जो छेड़ने का जो काम कर रहे हैं, होश में आए। हम तो यही बोलेंगे हमारे और हमारे समाज को लोगों को है ना, आप लोग जो घृणा तरह से जो देख रहे हैं, सुधरिए और शांति से हम लोग को रहने दीजिए और रहने का काम करिए। बस मैं ये जो आप बोल रहे हैं कि माफ़ी मांगने की बात, यदि अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो इसके बाद क्या कार्रवाई हो सकती है? अगर वो लोग माफ़ी नहीं मांगते तो इसका हम लोग बहुत सारा अपना दंड अपनाया है, वो हम लोग निश्चित हम लोग काम करेंगे। रोड उतरेंगे, रोड जाम, रैली जुलूस, हम लोग जब तक नहीं माफ़ी मांगेंगे तब लोग हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। बहुत बड़ा आपत्ति है हम लोगों का, क्योंकि वो हमारी पहचान है, हमारे घर के महिलाओं की पहचान है। अगर इस तरह से देखिए, आदिवासी समाज जो है प्रत्येक धर्म का सम्मान करता है, हर धर्म का सम्मान करता है। जिस तरह से आदिवासी समाज हर धर्म का सम्मान करता है, आपकी आस्था और प्रतिष्ठा को बनाए रखने का काम आदिवासियों के द्वारा किया जाता है, उसी तरह से हर धर्म को करना चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग कुछ पॉपुलैरिटी बटोरने के लिए, कुछ अपनी पहचान बनाने के लिए, यह भूल जाते हैं कि इस काम से जो हम कर रहे हैं उससे किसी की आस्था को चोट पहुंचेगा। इसको ध्यान में रखना चाहिए लोगों को, क्योंकि वहाँ जो लोग भी सम्मिलित थे, हर लोग को पता है कि जब भी कोई नेता, बड़े नेता या बड़े मंत्री कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आते हैं
तो हम आदिवासी हमारे घर की महिलाओं को बुलाया जाता है और स्पेशली बोला जाता है कि आप सरना साड़ी में आए। क्यों? क्योंकि ये आदिवासियों का पहचान है। आप सरना साड़ी में आए और उसमें हमारे मंत्रियों का स्वागत करें। तो आप ही लोग जो है पहले तो एक सम्मान देने का काम करते हैं उस साड़ी के माध्यम से, स्पेशली हम लोगों को वैसे वैसे जगह में बुला करके, और एक तरफ से उसे सार्वजनिक स्थलों में जला करके इतना बड़ा आघात किया है आप लोगों ने। मैं इस चैनल के माध्यम से आपका हमारा कर्तव्य के माध्यम से उन लोगों को बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने जानबूझ के किया, अनजाने में किया, लेकिन बहुत बड़ी गलती की है। ये हमारी आस्था की पहचान है और आपने उसके साथ खिलवाड़ किया है। आप अम्बा प्रसाद का पुतला जलाएं, जो करना है आप करें, आपका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी की आस्था और विश्वास को इस तरह से ठेस पहुंचाने का आपको अधिकार नहीं है। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि सब धर्मों का हम लोग सम्मान करें और सब धर्मों को लेकर के चलें, और वो चीज़ यहाँ हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ये बहुत गलत हुआ है और इस पर हम लोग आज बदानी नगर थाना में एक आवेदन दिए हैं, जिसमें प्रभारी महोदय से हम लोग आग्रह किए हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों के पर उचित कार्रवाई करें, क्योंकि इस तरह से अगर हमारे क्षेत्र में जिस तरह से भाईचारा हम लोगों का बना हुआ है और इस भाईचारगी को अगर बिगाड़ने का काम कुछ लोग कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखें, क्योंकि इसको मतकम्मा चौक में इस तरह का पुतला इन लोगों ने बनाया, वहाँ पे साड़ी पहनाया गया और यहाँ से ले जाया गया आपको भुरकुंडा जनता टॉकीज के पास और वहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। इतने बीच बाजार में सार्वजनिक स्थलों में उस साड़ी का अपमान हुआ, यानी कि पूरे आदिवासी समाज का अपमान हुआ। मैं अपने आदिवासी समाज के प्रत्येक घर के सदस्यों से कहना चाहूँगा, इस तरह की अगर कहीं भी घटना होती है तो आप लोग सचेत रहिए और तुरंत आपके सामने उस साड़ी को पहना करके ले जाया गया। उस समय आप लोगों को विरोध दर्ज करना चाहिए था, लेकिन आप लोगों ने उस समय उन लोगों को रोका नहीं, जो कि उन लोग का मनोबल इस तरह का स्थिति में बढ़ेगा और आज वो साड़ी जलाने का काम कर रहे हैं। कल हमारे धार्मिक जो स्थल हैं उनको छीनने का काम करेंगे और भी तरह तरह का हथकंडा अपनाएंगे। तो इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि उचित कार्रवाई उन सभी सदस्यों पर जिन्होंने किया है, वो स्पेशली हिंदू संगठन से हैं और उन पर उचित कार्रवाई प्रशासन के द्वारा होना चाहिए। आगे की कार्रवाई जो अगर नहीं की जाती है तो इसकी आगे क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर थाना से हम लोगों ने एक बदानी नगर थाना में आवेदन दिया है, हम लोग एक प्रतिलिपि भुरकुंडा में भी देंगे, और अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो इसके आगे भी रास्ता है, जो हम लोगों का संवैधानिक अधिकार है। अगर आप उचित कार्रवाई नहीं करते हैं, हम संतुष्ट अगर उससे नहीं होते हैं, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे और आगे का रास्ता वो लोग भी जान रहे हैं और हम लोग भी जान रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहूँगा। परिचय? मेरा नाम रोहित बेदिया, आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड अध्यक्ष। अभी आप देख रहे थे आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड के जितने भी सदस्य हैं, उन लोगों की प्रतिक्रिया ये है कि अविलंब जो सरना साड़ी को जलाने की कोशिश की है, उन लोगों को अविलंब उन लोगों को माफ़ी मांगने के लिए बुलाया जाए, उन लोग को माफ़ीनामा यहाँ पर बुला के मंगवाया जाए। आदिवासी समाज पतरातू प्रखंड इस तरह की प्रक्रिया में आए। इस तरह की लगातार खबर देखने के लिए आप जुड़े रहें द ट्राइबल पोस्ट के साथ में। मैं विक्की बेदिया, जोहार, जय हिंद।